सुझाव जो पीठ से हम लोगों ने इकट्ठे किए हैं, सब इन लोगों से पूछे, वो आपको सुझाव देना चाहते हैं। बात तो ये सुझाव जो बनाए हैं सारे ये बताना चाहें। हाँ, जैसे कि पेयजल को लेकर जो हमारे यहाँ पर तो ये जगह जो नुकसान की है ना, उसकी प्रॉपर आप ऑडिट कर रहे हैं। बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पर वाकई में नहीं है पुरानी पाइपलाइन को जब तक हम एलपीजी से चेंज नहीं करेंगे, उनमें इतना ज़्यादा शहर में खर्चा आ चुका है, पानी जाने की गुंजाइश नहीं, पानी व्यवस्था मिले। हमारे पास में पीने के पानी के साधन नहीं थे, इसके बावजूद भी कभी हम लोग प्यासे रहे क्या? हम लोग प्यासे कभी नहीं रहे। हमारी खुद की व्यवस्थाएं थी, जिन व्यवस्थाओं से हम लोगों ने हमारी पीढ़ियां पाली हैं। पर आज मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं कि आज आपके पास नहर का पानी भी आ गया, आज आपका सिस्टम आ गया, आज आपके पास पूरा महकमा आ गया, तब आपको प्यास से मर रहे हो कि नहीं मर रहे हो? गाँव में पानी पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है? आप लोग बताओ। पहले जब पानी नहीं था तब हम लोग पानी वहाँ पहुँचता था, और आज जब पानी इतनी प्रचुर मात्रा में है तब पानी नहीं पहुँच रहा है। लाइट हमारे यहाँ नहीं थी, हम मानते हैं कि भाई हम लोग दुर्गम क्षेत्र में रह रहे हैं, लाइट हमारे यहाँ नहीं थी, पर आज पूरे हिंदुस्तान को लाइट कौन दे रहा है? बाड़मेर दे रहा है। इसके बावजूद आपके घरों में लाइट थी क्या? आपके घरों में पिछले अभी लंबे अरसे से, खासतौर पर इन गर्मियों के दिनों में 15-15 घंटे 16-16 घंटे कटौतियाँ हुई या नहीं हुई? आप बताइए बाबू, बताओ, हुई थी? तो आज इसीलिए जो मैं कह रहा हूँ कि ये सवाल जो है ये बाड़मेर की जनता पूछ रही है और हम सब से पूछ रही है। मैं निरत्तर हूँ, मैं आपके किसी भी सवाल का जवाब दे सकता हूँ, पर इन सवालों का जवाब कौन देगा? आप दे सकते हैं? नहीं दे सकते। ये परिस्थितियाँ हैं हमारी, और अगर इन परिस्थितियों में अगर हम लोगों ने जीना सीख लिया तो कल और कुचले जाएंगे। ये अत्याचार कम नहीं होगा और बढ़ेगा। इसीलिए आज आवाज़ उठाना जरूरी है। इसीलिए आज हम लोग सब यहाँ एकत्रित होकर आए हैं। प्रशासन को हम लोगों ने ज्ञापन नहीं दिया, हम लोगों ने प्रशासन को इस बार सुझाव दिए हैं, और उन सुझावों पे 20 दिन के अंदर हमने रिपोर्ट मांगी है कि आप हमें रिपोर्ट दीजिए जिसमें हम लोग कितने सुझाव आपके हमारे माने गए हैं, और उन सुझावों से क्या अच्छे नतीजे निकल कर सामने आए हैं। इसीलिए मैं आपको भी सभी को कॉपीज़ दे दूंगा, मेरे पास कॉपीज़ हैं। देखो, मैं जैसा आपको बताता हूँ कि भाई जेजेएम के बारे में आप सब लोग जानते हो, उसके लिए मुझे बात करने की ज़रूरत भी नहीं है। नंबर 2, एक हमारे यहाँ पर जो शहर है वो समतल बसावट में नहीं है, आधा शहर पहाड़ पर है, आपका घर जो है ऊपर है, हमारा घर जो है नीचे है। तो एक ही तरह के पानी के प्रेशर को लिहाज से अगर हम लोग देखा जाए तो वो उसकी आपूर्ति नहीं कर सकता। इसके लिए प्रेशर कंड्यूट एक डायग्राम जो है बनाया जाए, और उसके बाद में जहाँ जहाँ लो प्रेशर है वहाँ पर मदद की जाए। पीएचडी की भी जो है लोगों को भी जो है इस तरह के उपकरण दिलाए जाएँ जहाँ से वो प्रेशर बढ़ा सकें। इस तरह के जो टेक्निकल तरीके हैं वो हम लोगों ने 20 सुझाव दिए हैं। पानी को लेकर जैसे मैंने बताया कि हमारी क्षेत्रीय परियोजनाएं हैं, आप सब लोगों को याद होगा, आप सब लोग इसी जनरेशन के हैं। भाड़खा से हमारे यहाँ पानी आता था, कुडला से आता था, नागाना से आता था, और पूरी उन पाइपलाइनों से जो सप्लाई पूरे बाड़मेर में हुआ करती थी। आज वो सारी बंद है। क्यों बंद है? आज वो सारी इसलिए बंद है क्योंकि नहर का पानी आ गया, और जहाँ जेजेएम जल जीवन मिशन जो है के अंतर्गत पाइपलाइन डाल दी गई है, वहाँ ये क्षेत्रीय परियोजनाएं बंद कर दी गई। क्षेत्रीय योजनाओं से जब पानी पिलाया जा सकता है तो करना क्या है? आपके पास में वो पूरी का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, आपको सिर्फ उसे चालू करना है। और अगर आप लोगों से नहीं हो पा रहा है, आप जल समिति बना दो, लोकल लोगों को दे दो, हम लोग कहीं ना कहीं से पैसा इकट्ठा करके लाके उनको चलाएंगे तो पानी जो है वो लगातार वहाँ पहुँच सके। और वो सारे के सारे कुएं व्यर्थ ही हो रहे हैं आज की तारीख। 70 कुएं हैं, भाड़खा बोल दिया से वार्ता हुई, क्या बात हुई? उन्होंने बिल्कुल हमें जो आश्वस्त किया है कि आपके द्वारा जो सुझाव हैं, इसी तरह के टेक्निकल सुझाव तो और भी हैं। जैसे मैंने बताया कि पीवीसी और सीमेंट की जो पाइपलाइंस हैं वो पूरी सब जगह एसडीपी में चेंज हो गई है। हमारे यहाँ पे तक अभी एसडीपी में सारी चेंज नहीं हुई हैं, उनको चेंज किया जाए। और अगर मान लो आपको चेंज करने में भी कोई देरी हो रही है तो कम से कम अभी उनकी सफाई तो करवाएं। एसडीपी पाइप्स में कचरा आने की गुंजाइश बहुत कम बचती है, पर ये जो सीमेंट वाली पाइप्स होती हैं इसमें बहुत सारा ये जड़ों का, पेड़ों का, पौधों का कचरा और जो आने की, कम से कम उन्हें साफ़ करवाएं। हमारे आधे शहर की तो पाइपलाइन चौक है, उन्हें पानी आया कहाँ से? इस तरह के जो टेक्निकल सुझाव है हम लोगों ने सुझाव दिए हैं, बिजली विभाग के भी और आरएससी भी, पीएचडी के भी। 20 दिन के बाद में आश्वस्त किया है कि किन सुझावों पे अमल हुआ है, किन सुझावों पे अमल नहीं हुआ है, और किन सुझावों पे प्रैक्टिकली अमल नहीं हो सकता। क्योंकि हमारे सुझाव जो हैं वो हम लोगों ने एक्सपर्ट से तैयार करवाएं, पर इसमें फिर भी कोई खामी रह सकती है। कोई सुझाव ऐसा भी हो सकता है जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो, तो वो हमें बताया जाएगा। उसके बाद में उम्मीद करता हूँ मैं कि जल व्यवस्था जो है वो सुचारू हो जाए, और यही हमारा मकसद है। और आज हम लोग सब इसी के लिए ही यहाँ इकट्ठे हैं।